नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। जो अयोध्या से श्री राम का हिमाचल में वोटिंग से पहले कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का बयान। लोकसभा चुनाव के सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। प्रचार के जरिए सभी नेता जनता से अपने पक्ष में वोट करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो वायरल हो रहा है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने पोस्ट पर लिखा, जो प्रभु श्री राम का अयोध्या से विशेष आशीर्वाद लेकर आए हैं। हिमाचल में 3 निर्दलीयों के नामांकन रद्द, मंडी में लायक राम सुखराम के दस्तावेज अधूरे। हिमाचल प्रदेश में आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। इस दौरान मंडी में 2 और कांगड़ा में 1 निर्दलीय का नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। मंडी में निर्दलीय उम्मीदवार लायक राम नेगी और सुखराम के नॉमिनेशन दस्तावेज पूरे नहीं होने की वजह से रद्द किए गए हैं। वहीं कांगड़ा संसदीय सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार राणा का नॉमिनेशन रद्द हुआ है। वो 2 सीटें जहां बीजेपी को मिल रही हैं कांटे की टक्कर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते नजर आएंगे। अहम बात यह है कि शिमला और मंडी सीट पर कांटे का मुकाबला है और ऐसे में इन दोनों सीटों पर पीएम मोदी प्रचार करेंगे। मंडी से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं, वहीं शिमला से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर है। लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीतिक दलों का एकजुट होना जरूरी, शिमला में एनडीए अलायंस। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रचार का दौर चल रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन लगातार सत्तारूढ़ भाजपा पर हमलावर है और हिमाचल प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन ने मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर इंडिया अलायंस ने गठबंधन की एकता का संदेश देते हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों का साथ देने और देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए विभिन्न दलों के एक साथ आने की बात कही है। 10 दिन में करूंगा भूमाफिया का खुलासा, नेता पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जग्गी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार आम लोगों की सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा और राज्य सरकार अपने हिस्से का पूरा धन जमा करवाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को मिला इंडिया का साथ, कंगना पर जमकर बरसे सभी नेता। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को मंडी में सीपीआई, सीपीआईएम व आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है। इस बात का ऐलान तीनों पार्टियों के नेताओं ने गांधी भवन मंडी में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान किया है। इंडिया गठबंधन के बैनर तले तीनों दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को भी जमकर घेरा। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष शशि शर्मा ने कहा कि तानाशाही तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित करने का मोदी सरकार का रवैया अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना देगी बेटियों को नई उड़ान। बेटियों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर योजनाएं चलाई, जिसका लाभ देश और प्रदेश की हर कन्या और माताएं बहनें उठा रही हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने ज्वालाजी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना का विकसित भारत में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक दूरदर्शी पहल है। हिमाचल में इस शहर की आबोहवा सबसे खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 135। गर्मी बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई स्थानों पर आबोहवा खराब हो गई है। इससे सबसे अधिक हवा खराब औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की है। यहाँ की आबोहवा सबसे खराब चल रही है। यहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 135 पहुंच गया है, जो कि मॉडरेट श्रेणी में आता है। इसके साथ ही पांवटा साहिब की हवा भी मॉडरेट श्रेणी में बनी हुई है। यहाँ AQI 104 चल रहा है। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम फिर बिगड़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 21 मई तक मौसम साफ रहने के आसार बने हुए हैं। वहीं मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में 17 से 21 मई तक बारिश, हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने के भी आसार है। प्रियंका की बेटी के पास 3000 करोड़ संपत्ति के होने की पोस्ट डालने पर एफआईआर।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी मिराया वाड्रा की संपत्ति 3,000 करोड़ होने की सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करने पर पुलिस ने एक व्यक्ति पर केस दर्ज किया है। इसमें मिराया की संपत्ति को लेकर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रतिष्ठा की हानि पहुंचाने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और मानहानि की एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल में बनी नमकीन में ज्यादा मिला सल्फर ऑक्साइड, कंपनी को थमाया जाएगा नोटिस। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से भरे गए सैंपल में नमकीन में सल्फर ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिली है। अब विभाग संबंधित कंपनी को नोटिस देकर इस बैच के पूरे माल को उठवाएगा, जिससे लोग इसे न खा सकें। इसके सेवन से पेट के विकार होने का खतरा रहता है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गत माह सरकाघाट में हिमाचल में बने एक नमकीन के सैंपल भरे थे। यह मिस ब्रांडेड भी पाया जाता है। यह प्रयोगशाला में आई रिपोर्ट में नमकीन की जाँच में से प्रिजर्व रखने के लिए डाला जाने वाला सल्फर ऑक्साइड अधिक पाया गया। शिमला के सभी घरों को कचरा संग्रहण योजना में शामिल करे नगर निगम। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य को स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण ठोस कचरा अपशिष्ट पर ऐतिहासिक निर्णय दिया है। अदालत ने वर्तमान पर्यावरण कानूनों को संशोधित करने पर जोर दिया। इसमें ठोस कचरा प्रबंधन निगम ने 2016 और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन निगम 2016 शामिल है। प्रदेश ने शिमला को मॉडल शहर बनाने के लिए सभी आवासों को कचरा संग्रहण योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। SOS 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित, 53% परीक्षार्थी हुए पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को राज्य मुक्त विद्यालय के तहत मार्च 2024 में संचालित करवाई गई 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हेमराज बैरवा ने इसकी जानकारी दी है। 8,235 परीक्षार्थियों में से 4,369 पास हुए हैं। वहीं 40 परीक्षार्थी फेल और 3417 रीअपियर हैं। इसके अलावा 320 अभ्यर्थियों का परिणाम RLI, 80 का RLD और 9 अभ्यर्थियों का परिणाम PRS, वही 16 का परिणाम PRC रहा है। केंद्र से 3 माह से नहीं आ रही टीबी की जरूरी दवाएं, 70,000 रोगियों पर मंडराया यह खतरा। प्रदेश के लगभग 70,000 टीबी रोगियों पर इसकी दवाओं का असर कम होने का खतरा बढ़ गया है। कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल टीबी डिवीजन से टीबी की दवाओं की आपूर्ति पिछले 3 माह से नहीं हो रही है। आपको बताया जा रहा है यह दवाएं मात्र 3 कंपनियां बनाती हैं, पर उनके पास कच्चा माल यानी दवाएं बनाने का पाउडर उपलब्ध नहीं होने के कारण दवाएं नहीं बन पा रही हैं। UTS ऑन मोबाइल ऐप में अहम बदलाव, अब जनरल टिकट लेना हुआ आसान। UTS ऑन मोबाइल ऐप की जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने दूरी सीमा को समाप्त कर दिया है। अब किसी भी स्थान से कहीं के लिए भी जनरल टिकट बुक किए जा सकते हैं। इसके लिए ऐप से जनरल टिकट बुक करने की अधिकतम दूरी सीमा 20 किलोमीटर थी। हालांकि जियो फेसिंग की न्यूनतम दूरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके तहत यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर से ऑनलाइन जनरल टिकट तक बुक नहीं करवा सकता है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें